जी अच्छा, देखिए जिस तरीके का ये आतंकी हमला हुआ है उसके बाद केंद्र सरकार के जितने बड़े नेता हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं और कल गृह मंत्री अमित शाह खुद कश्मीर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल सऊदी अरेबिया में थे, वहां पर उनका दौरा था। वहां पर लगातार उनकी बैठकें होने वाली थी लेकिन उसे कैंसिल करके फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी भी भारत पहुंच चुके हैं और अब लगातार जो स्तरीय मीटिंग्स है वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से कल का ये हमला हुआ है तो बेशक भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयारी करेगा, क्योंकि पहले भी आतंकी हमले देखे गए हैं जिसका भारत ने उनकी जमीन पर घुसकर जो है वो जवाब दिया है, चाहे वो पुलवामा अटैक हो या फिर दूसरा अटैक हो। तो ये भी एक बड़ा अटैक रहा जिसमें पर्यटकों पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की गई और उसके बाद उनके मजहब पूछ के उनको जो है वो टारगेट बनाया गया। तो बेशक पूरा जो भारत है वो इस हमले के बाद बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब सऊदी अरेबिया से वापस आ चुके हैं और लगातार अब जो बैठकों का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ जो है उच्च स्तरीय मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कर चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल कश्मीर में ही मौजूद है। श्रीनगर में वो कल पहुंचे थे और लगातार वो भी उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि मुंह तोड़ मेहंदी, जवाब दिया पीएम जाएगा। मोदी भी और श्रीनगर पहुंचेंगे या वहीं पर बैठक होने वाली है? देखिए फिलहाल सऊदी अरब के दौरे से प्रधानमंत्री मोदी वापस आ चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये संशय बना हुआ है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भी कश्मीर जाएंगे, क्योंकि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद है, वहां पर लगातार जम्मू कश्मीर सरकार के साथ बैठक। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से ही जो है वो मीटिंग्स में जुड़े या फिर दिल्ली से ही जो हाई इंटेलिजेंस अथॉरिटीज है या फिर यहाँ की जो सेवा दल है उनसे बातचीत करें, उनके साथ मीटिंग्स करें और उच्च स्तरीय बैठक जो है वो राजधानी दिल्ली से भी जो है वो की जा सकती है। और दोनों ही जगह यानी बिल्कुल। कि कश्मीर जहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ मेहंदी, है और तमाम दिल्ली। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सऊदी अरब के दौरे पर पीएम मोदी थे लेकिन अब वापस आ गए हैं और देखिए उनके माथे पर शिकन भी नजर आ रही है। जिस तरीके की घटना कल हुई उसके बाद बेहद खफा वो भी नजर आ रहे हैं। अब आज एक बेहद बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें ये स्ट्रैटेजी जिसको लेकर मंथन किया जाएगा, किस तरीके से इस आतंकवाद के खात्मे को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाए। तमाम मंथन यहाँ पर आज होने वाला है। तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं उनके स्वागत में। लेकिन आज पहली बार हमने उन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज पहली बार जब वो वापस आए हैं तो उनके माथे पर शिकन भी है और साफ तौर पर नाराजगी भी देखी जा सकती है। अमित शाह जो कि कल रात से ही जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, तमाम बैठकें करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। बेहद ज्यादा एक्टिवनेस यहां पर देखने को मिल रही है। इसी बीच पीएम मोदी सऊदी अरब में मौजूद थे। क्राउन प्रिंस के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। एक दिन का दौरा ही हो पाया, अपने दौरे को बीच में छोड़कर उनको वापस आना पड़ा है। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता वहां भी होनी थी, एमओयू साइन होने थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर यह बेहद शर्मनाक घटना देखने को मिली उसके बाद पीएम मोदी हालांकि वहां से भी लगातार एक्टिव थे लेकिन अब वापस आ गए हैं और यहाँ पे भी एक्टिवनेस देखने को मिलेगी। एक बेहद बड़ी बैठक होने वाली है। मेहंदी, आपका मैं रुख वापस करूंगी। जिस तरीके से कल का दिन चुना गया जब पीएम मोदी भी सऊदी अरब गए हुए थे और जेडी वेंस भी यहां पर आए हुए थे, जिस तरीके से उनके स्वागत सत्कार में सभी लोग जुटे हुए थे, बेहद खुशी का माहौल था, लेकिन उसको किस तरीके से मातम में इन लोगों ने तब्दील कर दिया। बिल्कुल हर्षा, सही कहा आपने, क्योंकि भारत के लिए भी बहुत बड़ा कल दिन था, क्योंकि जेडी वांस पहली बार जो है वो भारत के दौरे पर पहुंचे। पूरे परिवार के साथ वो भारत पहुंचे हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी भी जो लगातार दौरे करते हुए नजर आते हैं वो सऊदी अरब के दौरे के लिए निकल चुके थे, जो कि एक अच्छा दौरा रहने वाला था, बड़ा दौरा जो कि द्विपक्षीय बैठकों के लिए दोनों ही देशों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। हालांकि अब इस घटना के बाद, इस निंदनीय घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी को अपना ये जो दौरा है वो एक दिन के बाद ही खत्म करना पड़ा। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा नाराज और गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक शिकन उनके माथे पर साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि जब पहले हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी दौरों से वापस आते हैं तो लगातार कुछ न कुछ एक अच्छी खबर भारत के लिए होती है। द्विपक्षीय बैठकें जो दूसरे देशों के साथ होती है उसमें भारत लगातार अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये ऐसा दौरा रहा जो कि प्रधानमंत्री को बीच में ही छोड़कर वापस भारत आना पड़ा। हालांकि उनके स्वागत के लिए कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन सभी तनाव में दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद बहुत ज्यादा तनाव में दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब से भी वो लगातार जायजा लेते हुए नजर आ रहे थे कि क्या कुछ हुआ है पहलगाम में, किस तरीके से जो आतंकी हमला हुआ है उसको अंजाम दिया गया। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी खुद वापस आ गए हैं तो एक बड़ी बैठक होने वाली है, सीसीएस की ये बैठक होगी और प्रधानमंत्री मोदी के वापस आते ही और ज्यादा एक्टिवनेस पर भारत सरकार नजर आने लगेगी, क्योंकि बेशक हर्षा मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से
मजहब के नाम पे कल इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, उसके बाद भारत सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव मोड पर है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के साथ भी उनकी बातचीत हुई, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ भी बातचीत हुई। तो किस तरीके से अब इस पूरे आतंकी हमले का जो जवाब है वो भारत देगा, उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। और बीच में प्रधानमंत्री मोदी जो ये यात्रा छोड़कर आए हैं, तो अब आगे आने वाले दिनों में यानी कि आज भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक सीसीएस की होने वाली है और लगातार जितने बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी और ये रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से ये जो हमला हुआ है उसका मुंह तोड़ जवाब भारत देगा। और जिस तरीके से भारत ने हमेशा आतंकियों के घर में घुसकर उनको जवाब दिया है, तो बेशक जो पूरा भारत है वो एक बार फिर से उम्मीद लगाकर बैठा है कि प्रधानमंत्री मोदी और जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, वो इसी तरीके से जितने मासूमों की जान चल गई है, 26 से 27 लोग जो सिर्फ घूमने के लिए गए थे, जो पहली बार कश्मीर घूमने गए थे, जो नए विवाहित कपल्स जो है वो वहां पर गए थे पूरे परिवार के साथ, जो लोग वहां पर बिल्कुल घूमने मेहंदी, गए पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि सीसीएस मीटिंग भी होने वाली है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये मीटिंग होने वाली है। कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा, क्या ये मालूम चल पाया? देखिए हर्षा, फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी अभी पहुंचे हैं दिल्ली और लगातार जो जानकारियां हैं हम भी जुटा रहे हैं कि इस सीसीएस की बैठक में कौन कौन मौजूद रहने वाला है। ये तो बहुत ज्यादा साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी जब इस पूरी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे तो जितने बड़े अधिकारी, आला अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद होंगे और जो रणनीति तैयार की जाएगी, सबसे पहले ये जायजा लिया जाएगा कि किस तरीके से जो है इस हमले को अंजाम दिया गया पहलगाम में, क्या कुछ जो है वो आतंकियों के दिमाग में था या किस सोच को लेकर आतंकी जो है वो पहलगाम में पहुंचे और कैसे अटैक किया गया। और उसके बाद पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे अब भारत जो है वो मुंह तोड़ जवाब इस पूरे हमले करेगा, क्योंकि एक फ्रंट में इस पूरे जो हमले का है जो है वो हामी भरनी है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लिया है। तो ऐसे में अब आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहा गया है। तो ऐसे सीसीएस की बैठक होने वाली है, इसमें आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और लगातार जो रणनीतियां हैं बिल्कुल और जो मेहंदी, आगे बस आने कुछ ही वाला देर है उसको और इस लेकर बैठक में क्या फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी।